हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है पेप कोडिंग में। आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इसका नाम है रीस्टोर आईपी एड्रेस। ठीक है, तो चलिए पहले बोर्ड पे चलते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस करेंगे, उसके बाद इस सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमें एक स्ट्रिंग गिवन है इस क्वेश्चन में, तो पहले एक स्ट्रिंग लिख लेते हैं 25525551135। जैसे सपोज करिए स्ट्रिंग हमें गिवन है, हमें क्या करना है, इससे वैलिड आईपी एड्रेस, एज मच वैलिड आईपी एड्रेस पॉसिबल हो वो एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए कैसे करेंगे देखते हैं। वैलिड आईपी एड्रेस की एक डेफिनेशन दी हुई है। वैलिड आईपी एड्रेस जो है हमारा, उसकी एक डेफिनेशन है, क्या है, पहला कि वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। लाइक अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 1 2 3 एक 4, ठीक है, तो ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गई है, तो इट शुड हैव 4 पार्ट्स। लाइक उससे कम भी नहीं और उससे ज़्यादा भी नहीं। ठीक है, और आगे की बात करें तो हर एक पार्ट जो स्टार्ट हो रहा है ना, जैसे कि जिसकी लेंथ, जिस भी पार्ट की लेंथ 1 से ज़्यादा है, वो कभी 0 से नहीं स्टार्ट होगा। मतलब अगर सिर्फ 0.0.0.0 है तो ये पॉसिबल है। ठीक है, बट अगर आप ये कहें कि 0.01.01.01 तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर इसकी लेंथ 2 या 2 से ज़्यादा है, ठीक है, तो ये 0 से नहीं स्टार्ट होगा कभी। ठीक है, चलिए बहुत प्यारी चीज़, इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो शुड नॉट स्टार्ट विथ ज़ीरो, इट्स अबाउट एनी पार्ट whose length is ग्रेटर देन 1। ओके, ठीक है, तो हो गया। तीसरी कंडीशन की बात करें, तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन है हर पार्ट की रेंज गिवन है, कि जो भी एक पार्ट है, मान लीजिए इस पार्ट की बात करें, ये एक पार्ट है, तो ये क्या होना चाहिए, 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो, और इसकी राइट साइड की रेंज है या तो ये 255 से छोटा हो या उसके बराबर हो। इन 3 कंडीशन को फॉलो करने वाला एक वैलिड आईपी एड्रेस होगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको फिर से लिखते हैं एक प्यारा सा स्ट्रिंग 25525551135। ठीक है, तो हमें इसको क्या करना है, 4 पार्ट में डिवाइड करना है एक वैलिड आईपी एड्रेस होने के लिए। और हमारे पास ऑप्शन क्या है, हम इसको एक लेंथ से डिवाइड कर सकते हैं, 2 लेंथ से डिवाइड कर सकते हैं, 3 लेंथ से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत प्यारी चीज़। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 कॉल लगेगी रिकर्जन की। पहली क्या होगी, जो भी इंडेक्स है उससे +1, मतलब हमने एक को सेलेक्ट किया एक पार्ट बनाने के लिए। दूसरा क्या है, इंडेक्स +2, मतलब 2 को सेलेक्ट किया एक पार्ट बनाने के लिए। तीसरा है इंडेक्स +3, ठीक है, मतलब 3 को सेलेक्ट किया एक पार्ट बनाने के लिए। राइट, तो चलिए बहुत प्यारा काम, हम समझ गए हैं। 3 कॉल हमें यहाँ तक लगानी है। ठीक है, आगे की चीज़ें भी डिस्कस करेंगे और कोड करते चलेंगे। तो जितना हमने अभी डिस्कस कर लिया है, चलिए पहले इतना कोड में करके आते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्यारा एडिटर और ये रहा हमारा फंक्शन। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, पहले हमें चाहिए एक वेक्टर की स्ट्रिंग जो कि हमारे आंसर को स्टोर कर पाए। राइट, तो स्ट्रिंग बनाते हैं, इसको एक नाम देते हैं आंसर, और ये काम हो गया। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक हेल्पर फंक्शन की मदद लेंगे, तो उसको कॉल करते हैं पहले, फिर उसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। तो इसके अंदर हम क्या क्या भेजने वाले हैं, पहले तो हमको जो स्ट्रिंग मिली है वो भेज देते हैं। उसके बाद देखिए हमें उस स्ट्रिंग पर ट्रैवर्स करना ही है, तो उसके लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट 0 भेज रहा हूँ, जो कि उसका इंडेक्स दिखाएगा एकदम स्टार्टिंग का, और एक और इंडेक्स इंटीजर वैल्यू भेज रहा हूँ, वो क्या करेगा, दिखाएगा कि कितने पार्ट्स हैं उसमें। ठीक है, लाइक कितने पार्ट हमने उसके कर दिए हैं, तो अपडेट होता चलेगा, हमें ट्रैक करने में हेल्प करेगा आगे के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इससे। तो एक काम करते हैं, इसको एक ब्लैंक स्ट्रिंग भेजनी रहेगी जो टेम्परेरी आंसर स्टोर करेगा। तो एक ब्लैंक स्ट्रिंग बना लेते हैं टेम्परेरी आंसर के लिए। ठीक है, बना लिया। क्या करेंगे, यहाँ पे टेम्परेरी आंसर भेज देंगे। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें हमारा आंसर भेजना है जो हमने वेक्टर में यहाँ बुलाया था, और फिर आने के बाद हम क्या करेंगे, बहुत प्यारा काम, अपने वेक्टर को रिटर्न कर देंगे, क्योंकि अब वो आंसर भर के ला चुका है। ठीक है, इतना काम हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अभी ये हेल्पर फंक्शन डिफाइन करना है। चलिए पहले हेल्पर फंक्शन की तरफ चलते हैं। तो वॉइड हेल्पर, इसके अंदर हमें क्या क्या मिला हुआ है, पहले तो स्ट्रिंग मिली है, तो स्ट्रिंग, एक इंटीजर वैल्यू मिला है और एक और इंटीजर वैल्यू जो कि पार्टीशन दिखाएगा। ठीक, और क्या है, टेम्परेरी आंसर। ठीक है, तो वो भी एक स्ट्रिंग है, टेम्परेरी आंसर, ये भी हो चुका है। आगे बढ़िए, आगे बढ़े तो हमारे पास एक है वेक्टर। राइट, वेक्टर बनाते हैं किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, और इसमें वैल्यू ले लेते हैं। राइट, तो इसको हम पास बाई रेफरेंस करेंगे। राइट, चलिए क्योंकि हमें आंसर आगे स्टोर करके वापस भी लाना है। ठीक है, चलिए तो ये काम हो गया। अब देखते हैं क्या करना है। अब हमें यहाँ से 3 कॉल लगानी है जो हमने डिस्कस की थी। ठीक है, तो
3 कॉल क्या थी, हेल्पर सबसे पहले एस तो ऐसा जाएगा, जो हमारा इंडेक्स है ना उसको एक पार्ट से डिवाइड किया तो इंडेक्स प्लस 1 पार्ट तो एक से बढ़ जाएगा क्योंकि एक पार्ट हमने बना दिया। टेम्परेरी आंसर की बात करते हैं, ठीक है, इसको भी छोड़ दें। टेम्परेरी आंसर में कुछ चीज़ें हमें ऐड करके आगे भेजनी है ना, जैसे एक पार्ट पे हमने डिवाइड किया तो उस एक को हम अपने टेम्परेरी आंसर में ऐड कर देंगे और तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके आगे क्या है हमारा एस, तो चलिए इसको हमने एस राइट आंसर नाम देते हैं, इसको थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है एस रखने पे, तो आंसर राइट। चलिए इतना काम हो गया, तो ये हमने पहली कॉल लगा दी। तो चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं कि एफ ये जो है हमारा ये क्या होने वाला है, ये जो हमने आंसर भेजा है यहाँ पे टेम्परेरी आंसर, राइट। तो यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग बना लेते हैं जो कि आंसर सो फार को ऐड कर लेगा, कुछ अच्छा सा नाम देते हैं आंसर सो फार, चलिए ठीक है, मान लिया आंसर सो फार। इसमें क्या करेंगे ना, जो टेम्परेरी आंसर हमारा आ रहा है उसमें हम कुछ ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, पहले जो हमने कैरेक्टर लिया, ठीक है, तो चलिए एस पे जो कैरेक्टर है, चलिए ये हो गया। इसके बाद क्या है, फॉर्मेटिंग देखनी है कि जो हमारा आईपी एड्रेस है ना सब डॉट से सेपरेट हो रहा है, तो हमें डॉट भी लगाना है। चलिए ये काम हो गया, मतलब हमारे पास ये वैल्यू आ गई और इसी को हम यहाँ पे फॉरवर्ड कर देंगे। चलिए अब ये चीज़ चली जाएगी, ठीक। तो सेम ही काम करना है हमें, घबराने की कोई बात नहीं। तो इसको कॉपी करते हैं, बहुत प्यारा काम, पेस्ट किया और फिर से पेस्ट किया, 3 कॉल लगानी थी ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा +3 हो गया यहाँ, और 2 पहले फिर 3, राइट, 3 हो गया, ठीक है। तो ये काम हो गया, पार्ट हर बार एक से ही पड़ेगा क्योंकि एक पार्ट हमने किया है और आंसर सो फार की वैल्यू बदलेगी सबके लिए, तो हम इसको भी हैंडल करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं बोर्ड पे पहले कि देखिए ये कॉल तो लगाना हुआ तो ठीक है हम लगा देंगे बहुत प्यार से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मैं इंडेक्स प्लस 2 लगाना है तब हम क्या करेंगे, देखिए आप इस पॉइंट पे हो, यहाँ से इंडेक्स प्लस 2 लगा दो और इंडेक्स प्लस 2 एग्जिस्ट भी नहीं करता, ये दिक्कत वाली बात है। हमें पहले हैंडल करना पड़ेगा इस कॉल के लिए कि इंडेक्स प्लस 2 या इंडेक्स प्लस 3 है भी या नहीं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इस चीज़ को हैंडल करते हैं। पहले +2 और +3 के लिए कॉल लगाने से पहले इफ़ जो हमारा इंडेक्स प्लस 2 है वो छोटा हो या बराबर हो किसके, जो हमारा ये स्ट्रिंग आई है उसके लेंथ से, ठीक है, तो हमारा काम बिल्कुल सही है। एक और चीज़, उसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए भी इस वैलिड ले लेंगे। इस वैलिड क्या है, इस वैलिड अगर बात करें तो एक फंक्शन अभी हम बनाएंगे आगे चल के जो कि वैलिडिटी चेक करेगा। जो हमने 3 वैलिडिटी यहाँ लिखी है ना, तो ये बेसिकली उनको चेक करने के लिए एक फंक्शन है कि अगर वो वैलिड हुआ तभी हम उस कॉल को लगाएंगे वरना नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इस वैलिड में हम क्या भेजेंगे, हम एक सब स्ट्रिंग भेजेंगे इस बार, ठीक है। तो चलिए उस सब स्ट्रिंग को बनाते हैं। तो हो गया एस डॉट सब स्ट्रिंग और इसके अंदर हमने कुछ गड़बड़ की क्या, नहीं, ठीक है। तो सब स्ट्रिंग कहाँ से कहाँ तक होगा, इंडेक्स से लेके 2 तक, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ऐसा हुआ तो ये कॉल अपनी बहुत प्यारी काम करेगी। ये हो गया, ठीक है, थोड़ा सा सेपरेट करते हैं, देखने में अच्छा लगेगा। फॉर्मेटिंग अच्छी रखनी चाहिए, इसको नीचे ले जाते हैं, ठीक है। प्यारा काम, बहुत प्यारा काम। अब बात करते हैं इसकी, ठीक है। तो इसमें क्या होने वाला है, वही वापस से सेम काम इसमें भी करेंगे कि अगर जो हमारा इंडेक्स है उसका 3 छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किसके, एस के लेंथ के, राइट। अब बात करते हैं आगे, इसमें भी सेम वही वैलिडिटी चेक करनी है हमें और सब स्ट्रिंग को भेज दीजिए इंडेक्स से आगे के 3 वैल्यूज के लिए, राइट, ठीक है। तो ये काम हो गया। अब देखिए इन सब के अंदर हम आंसर को मॉडिफाई करेंगे एक बार, राइट, ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे भी हमारा जो आंसर सोफार है वो मॉडिफाई होगा। ये सेम आंसर सोफार नहीं जाने वाला अगर हम 2 पार्ट से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे करें, आइए देखिए कैसे करते हैं। आंसर सोफार को मॉडिफाई करिए, किसमें, जो टेम्परेरी आंसर आया है उसमें ऐड करिए। क्या ऐड करिए, इस बार हमें एक कैरेक्टर नहीं ऐड करना, हमें इस बार सब स्ट्रिंग ऐड करनी है। तो वो क्या होगी, एस डॉट सब स्ट्रिंग, इसके अंदर जाएगा IDX, 2, राइट, जो हमने वैलिडेट किया, जो वैलिडेट किया वही तो जाएगा, ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं, ठीक है। आते हैं यहाँ पे वही सीम का आंसर सोफार को मॉडिफाई करिए, टोटल आंसर है उसमें ऐड करिए क्या, एस डॉट सब स्ट्रिंग ऑफ इंडेक्स से लेके आगे 3 वैल्यू के लिए, राइट, ठीक है। ये भी हो गया। तो हमारी सारी कॉल्स लग गई और हमने सब कंडीशन चेक कर ली।
ठीक है, तो वैलिड। अब आगे की बात करते हैं। देखिए अब रिकर्जन कॉल लग रही है तो बेस केस तय होना निश्चित है। तो आइए बेस केस तय करते हैं पहले क्या होने वाला है। देखिए हम स्ट्रिंग पे मूव कर रहे हैं, अगर ये स्ट्रिंग खत्म हो जाए मैं आपको जाहिर सी बात है बेस केस सेट होने वाला है। ठीक है, मतलब यहाँ से आगे हमारे पास कोई काम नहीं है। और दूसरी बेस केस क्या हो सकती है कि हम इसको 4 पार्ट में करना है। अगर हम 4 पार्ट कर दिया ना तो भी काम डन है। तो देखिए अगर ये दोनों कंडीशन साथ में ट्रू होती हैं तो क्या फायदा। अगर साथ में ट्रू होती है ना तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, हमें एक वैलिड आईपी एड्रेस मिल जाएगा कि हम एंड भी पहुंच चुके हैं और हमें 4 पार्ट भी मिल चुका है। अगर ऐसी बात है तो मतलब ये एक वैलिड आईपी एड्रेस है। जैसे सपोज करिए कोई एक चीज सही होती है, कोई एक सही होती है ना, मान लीजिए हम यहाँ हैं बट पार्ट 4 नहीं हुए तो वैलिड आईपी एड्रेस नहीं होगा। अब कंडीशन को रिवर्स कर लीजिए, मान लीजिए पार्ट 4 हो गए बट अभी हम यहाँ नहीं पहुंचे, अभी और पार्ट हो सकते हैं, मतलब 4 से ज्यादा पार्ट होंगे, तब भी वो एक वैलिड आईपी एड्रेस नहीं है। ठीक है, तो दोनों में से कोई अगर एक ट्रू हो गया तो हम रिटर्न कर जाएंगे, मतलब हमें हमारा आंसर नहीं मिला। बट अगर दोनों साथ में ट्रू होते हैं इसका मतलब हमें हमारा आंसर मिल गया, राइट। तो चलिए इसको बेस केस में हैंडल करेंगे। अपना बेस केस यहाँ कहीं रहेगा। तो चलिए इस बेस केस में क्या करना है हमको, अगर हमारा जो इंडेक्स है वो बड़ा हो जाए या बराबर हो जाए किसके, एस डॉट लेंथ के, तो क्या हो जाएगा हमारा बेस केस हिट हो जाएगा। और एक और चीज, अगर जो हमारा पार्ट है वो किसके बराबर हो जाए, 4 के, तो हमें इस कंडीशन में रिटर्न तो करना है, लेकिन एक चीज चेक करके। वो क्या चेक करनी है कि अगर दोनों साथ में ट्रू हो जाए, जो हमारा इंडेक्स है वो बराबर हो जाए एस डॉट लेंथ के। समझ रहे हैं आप, मतलब हम स्ट्रिंग के एंड पे हैं और हमारा जो पार्ट है वो भी 4 के इक्वल हो जाए, तो इस कंडीशन में मतलब हमें हमारा आंसर मिल चुका है। अगर हमें हमारा आंसर मिल चुका है ना, आंसर में उसको ऐड कर दें, आंसर डॉट पुश बैक। ठीक है, तो जो हमारा टेम्परेरी आंसर है डॉट सब स्ट्रिंग कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके टेम्परेरी आंसर के लेंथ -1 तक, राइट। ठीक है, तो हमने इसको ऐड कर लिया अपने आंसर में और फिर रिटर्न कर गए, तो ये बेस केस हैंडल हो गया अपना। ठीक है, अब बात करते हैं वैलिड की। देखिए वैलिडिटी की 3 कंडीशन थी, 4 पार्ट्स, और ये स्टार्टिंग पॉइंट वाला कि वो स्टार्ट 0 से नहीं होना चाहिए, और उसकी रेंज की बात। देखिए पार्ट वाला केस हमने बेस केस में हैंडल कर लिया। जो बची 2 कंडीशन है ना कि वो 0 से स्टार्ट ना हो और उसकी रेंज की, वो हम हैंडल करेंगे इस वैलिड के फंक्शन के अंदर। ठीक है, जो हमने यहाँ कॉल किया। तो देखिए कैसे होने वाला है, हम यहाँ पे ऊपर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, बूलियन इज वैलिड, राइट। ठीक, घबराने की कोई बात नहीं। इसके अंदर में क्या मिल रहा है, एक स्ट्रिंग मिल रही है। चलिए स्ट्रिंग मिल चुकी है। अब सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि वो 0 से स्टार्ट ना हो रहा हो। तो कंडीशन डाल दीजिए, अगर s का जो 0th वाला वैल्यू है वो 0 के इक्वल हो गया, अगर बात ये है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स, मतलब वो 0 से स्टार्ट हो रहा है तो फॉल्स कर दो भाई, कॉल लगाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो वैल्यू को निकाल लो, क्योंकि हमें रेंज निकालनी है तो स्ट्रिंग से पहले इसको वैल्यू में चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने क्या यूज किया, stoi। ठीक है, तो वो इंटीजर बन चुका है। अब कंपेयर कर सकते हैं कि अगर हमारा वैल्यू छोटा हो या बराबर हो 255 तक, तो अपना काम सही है, राइट। हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, राइट। ठीक है, एल्स क्या होगा, हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक, घबराने की कोई बात नहीं। चलिए तो बस इतना ही था हमारे कोड में अभी तक के लिए। जितना भी हमने डिस्कस किया, यहाँ पे प्लान किया, वो सब हमने यहाँ पे कोड कर दिया है। और बस तो चलिए अब इस कोड को रन करके देखते हैं। ठीक है, हमने इसको रन किया और कुछ एरर है। अच्छा, एक और बात, इसको लिखेंगे बूल, और कोई गलती देखें ज़रा, कुछ हो गया है एस डॉट लेंथ। अच्छा, हम पैरेंथेसिस भूल गए हैं लाइन नंबर 14 यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान से लगा दें, हमने लगा दी है। और कोई गलती देख लेते हैं, 16 में है आंसर डॉट पुश बैक, लाइन नंबर 14। अच्छा ये रहा, वी आर हैविंग अ प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या है कि पैरेंथेसिस भूल गए हम। ठीक है, तो ये सही हो गया है। और क्या गलती है हमारे पास, लाइन नंबर 16 में कुछ। अच्छा, यहाँ पे कॉमा होगा, ट्रांस डॉट लेंथ -1। ठीक है, तो ये भी सही है। और फिर इसके अलावा और कोई गलती तो ओके, मेरे साथ यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये रिटर्न फॉल्स होगा और ये इक्वल्स, राइट। ठीक है, तो चीज़ समझ में आ रही है। चलिए अब वापस से रन करते हैं इसको।
तो ये कुछ आउटपुट दे रहा है, ज़्यादा ही गड़बड़ हो ही लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे हम इसको सेपरेट करना भूल गए हैं डॉट से। जो हमने +2 और +3 के लिए कॉल लगाई तो हमें इसे डॉट से सेपरेट करना है, ठीक है। और यहाँ पर भी प्लस करें और डॉट से सेपरेट करें, तब भी कुछ ज़्यादा वैल्यूज़ ही दिख रही हैं। ये देखिए, अच्छा यहाँ पे हमने और लगा दिया, हमें यहाँ पे एंड लगाना था, जैसा हमने डिस्कस किया था कि दोनों ट्रू होने चाहिए साथ में, ठीक है। तो ये हो चुका है। आइए फिर से रन करते हैं इसको एक बार। तो हाँ, हमारे पास अब सही आउटपुट आ रहा है। आइए सबमिट करके देखते हैं इसको सभी टेस्ट केसेस के लिए। तो सभी टेस्ट केस पास हो रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो में मज़ा आया होगा, आपने कुछ सीखा होगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।